हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। और आज का जो वीडियो है, मैं आज आपसे जो बात शेयर करने वाली हूँ उसको लेके ना मुझे सिर्फ एक ही वर्स याद आता है। कमिट एवरीथिंग टू द लॉर्ड, ट्रस्ट हिम एंड ही विल हेल्प यू। इसे याद रखना। और इसे ही जब मैं सोच रही थी कि प्रभु आपने क्या क्या हमारी हेल्प की है ये पूरे प्रोसेस में, तो बस हमने यही सीखा, जिस जो भी आपका जो भी प्लान्स है वो सब प्रभु। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि ऋतिक ने मुझे किस तरह से प्रपोज किया, और जब उन्होंने सरेंडर किया और प्रभु को बोला कि आप ही देख लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो फिर प्रभु ने कितने अच्छे से हमारा जो प्रपोजल जो है ऑर्गेनाइज किया। ओके, तो अभी ऑर्गेनाइज करने की बात आ रही है हमारी शादी की बात। अभी ऋतिक ने मुझे जो प्रपोज किया था वो किया था अक्टूबर 2025 में। फिर हम लोग प्लान कर रहे थे कि चलो हम शादी करेंगे। तो शादी हमने सोचा कि हम लोग अप्रैल एंड में करेंगे, मेरे बर्थडे के अराउंड, जिस 27 अप्रैल। तो हमने सोचा कि हम वहाँ पर उस डेट के अराउंड शादी करेंगे। तो उसमें हमें करनी थी कोर्ट मैरिज, और जो हमारी क्रिश्चियन वेडिंग होती है हमें वो करनी थी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम दोनों जो फर्स्टली एक तो हम दोनों ही बिलीवर्स हैं अपने अपने फैमिली में, लेकिन हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमने जो बोला उन्होंने हमें हमारी हेल्प की, और हम बोला कि ठीक है, जैसे तुम्हें करना है वैसे तुम लोग कर सकते हो, लाइफ तुम लोगों को स्पेंड करनी है। तो उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा हुआ, बट बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फिर भी आए हैं। तो फर्स्टली मैं आती हूँ कोर्ट मैरिज पे। कोर्ट मैरिज के लिए मुंबई के रहने वाले हैं ऋतिक, और मेरा जो है, मैं अम, हिमाचल की रहने वाली हूँ। तो ऐसा होना था कि या तो मुंबई में कर सकते थे या फिर हिमाचल में कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बीच का रास्ता निकाल लें, और हमने सोचा हम दिल्ली में कर लेते हैं। वहाँ पे मेरी बहन रहती है तो वहाँ पे हम दिल्ली में कर लेंगे। तो दिल्ली में हमने जगह भी देख ली शादी करने के लिए, काफ़ी जगह घूम भी गए। जब हमने लॉयर से बात की तो पता चला कि हम वहाँ पे शादी नहीं कर सकते। आपके आधार कार्ड पे या तो फिर ब्राइड या फिर ग्रूम, दोनों में से किसी एक का एड्रेस प्रूफ वहाँ का होना चाहिए, तो वो नहीं हो सकता था। देन हमने सोचा कि हम क्यों ना चंडीगढ़ में शादी कर लेते हैं, क्यों, ताकि इतना उसकी फैमिली को जो है, इतना उनकी फैमिली को जो है ट्रैवल नहीं करना पड़े, इसलिए। तो हम लोग चंडीगढ़ प्लान कर रहे थे। तो हम चंडीगढ़ कर रहे थे, फिर पहले भी ये सोचा था कि चंडीगढ़ में कर लेते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में भी फिर यही था कि दोनों में से किसी ब्राइड ग्रूम को तो किसी का तो होना ही चाहिए आधार कार्ड पे एड्रेस वहाँ का। तो मैंने सोचा कि फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक वे निकल जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि अगर कुछ टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं तो अगर हो सकता है क्या। तो हमने सोचा कि हम वो कर लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। देन फाइनली हमने सोचा कि चलो हिमाचल में करते हैं। तो हिमाचल में क्या होता है, अगर आप हिमाचल की हो और आप वहाँ पे कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पर ब्राइड ग्रूम को और तीनों विटनेस को जब आप फाइल करते हो डॉक्यूमेंट्स, तो आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना होता है एक बार, और जब वो 30 डेज का के बाद जब जाना होता है वहाँ पर, तब भी उन पाँचों को वहाँ पर होना होता है। तो ये हिमाचल में सोलन में है, ये सोलन सिटी में है, ये बाकी पूरे हिमाचल का मुझे नहीं पता, बट सोलन में है ये। तो हमने बहुत कोशिश की कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि अम, मेरे जो हस्बैंड हैं, मैं नहीं चाहती थी कि वो डबल डबल बार ट्रैवल करे। एक तो पहले फाइल करने के लिए आए, फिर वो साइन करने के लिए भी आए, और फिर पूरी फैमिली को भी ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि हमारा था ही नहीं कि हम सोलन में शादी करेंगे। बिल्कुल भी ये प्लान नहीं था। और मेरे क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हमें 25 से 30 लोगों में जो है शादी करनी है। हमारी जो गेस्ट लिस्ट थी वो ही पूरी 30 लोगों की थी, और हम यही चाहते थे कि बहुत छोटी सी शादी हो, कोर्ट मैरिज हो, और हमारे रिचुअल्स हो, जो भी है, रिंग एक्सचेंज हो, वाउज हम लोग बोले, और फिर बस हम छोटा सा शादी चाहते थे, एक लंच या डिनर चाहते थे, इतना हमारा प्लान था। हम लोग इतना ही करना चाहते थे, हमें ज़्यादा कुछ ऐसा तामझाम नहीं चाहिए था। एक तो हमें लगता है कि वो एक तो मनी वेस्ट होता है, और मुझे समझ में नहीं आता है वो सब, बट हमें नहीं चाहिए था। हमें बहुत सिंपल सा छोटा सा फंक्शन चाहिए था, कि बस वहीं पर हमारी फैमिलीज़ हो, जहाँ पे किसी को कुछ अटेंड भी ना करना पड़े, लोगों को खुश भी नहीं करना पड़े। क्योंकि मोस्टली ये होता है जब भी आप शादी
करते हैं तो जो फैमिलीज होती है वो ही खाना नहीं खा पाती है, वो ही कुछ नहीं कर पाती है, वो ही जब बस लोगों को अटेंड करने में इसी जब सब चीज़ों में लग जाती है और थकान अलग होती है। तो हमारा ये था ही नहीं कि हमें कभी भी एक बहुत बड़ी वेडिंग करनी है या ऐसा कुछ करना है। हमारा कभी भी ये नहीं था, हमारा था कि बस छोटी सी शादी करनी है, ये हमारा प्लान था। तो हमारी शादी होनी थी अप्रैल में, हमने ये सोचा था। फिर फाइनली हमारा ये डिसाइड हुआ कि ऋतिक ने मुंबई में ही सोचा कि पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पहले हम लोग हमारा जो क्रिश्चियन वेडिंग है वो कर लेते हैं, उसके बाद में जब शादी हो जाएगी तो उसके 1-2 दिन बाद हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो हम लोग फिर मुंबई में हमने सोचा करने का, क्योंकि मुंबई में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि यहाँ पर आपको ऐसा दोनों बार आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। आप ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो और उसके बाद में आपको बस फाइनल साइन करने के लिए जाना होता है। वो सही लगा हमें। अब हमने सोचा कि हम लोग या तो दिल्ली में या चंडीगढ़ में या हिमाचल में शादी करते हैं। दिल्ली हमने सोचा, फिर हमने सोचा नहीं, क्योंकि मेरे पापा को हुआ कि उन्हें अपनी पूरी फैमिली को बुलाना है। और जैसे कि ऋतिक की फैमिली जो है फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाली थी, वो फर्स्ट टाइम आने वाले थे, तो मेरे मॉम डैड को हुआ कि वो उनको हमारे घर भी आना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनकी और हमारी फैमिली शायद मतलब ऐसे मिले नहीं थे सामने सामने। वो लोगों ने सिर्फ वीडियो कॉल पे ही बात की थी आज तक। तो उन्होंने ये सोच लिया कि उन्हें अब सोलन लेके आ रहे हैं, हिमाचल लेके आ रहे हैं, वो इतना ट्रैवल कर रहे हैं। तो पापा ने बोला अब सोलन में शादी कर रहे हैं तो मुझे अब अपनी फैमिली को तो बुलाना ही है। तो उन्होंने एंड मोमेंट में, जो हमारा इतने महीनों से चल रहा था कि छोटी सी शादी करनी है, हमें 30 लोगों में शादी करनी है, उन्होंने अपनी पूरी फ्री फैमिली को बुलाने का सोच लिया। तो फिर हमें अभी सब कुछ अरेंजमेंट जो है वो सोलन में करना पड़ा। तो हम लोगों ने सोलन में होटल देखा, वहीं पे सब अरेंज किया। और जहाँ पे हमने 30 लोगों का सोचा था शादी करने के लिए, अभी मेरे पापा की फैमिली में, मेरी मम्मी की फैमिली में, मतलब जो बिल्कुल क्लोज है, मतलब हमने कोई बाकी रिलेटिव्स या हमारे नेबर्स को तो काउंट ही नहीं किया, उसी में ही कम से कम आई गेस 160-180 लोग थे। तो पूरा ये टोटल करके तो ये हमारा प्लान था। पर प्रभु का प्लान जो है वो कुछ और था। हम चाहते थे कि उतने ही लोग आएँ जो सच में चाहते हैं, सच में खुश हैं हमारी शादी से और हमें ब्लेस करने के लिए आएँ। तो मुझे लगता था वो 30 लोग हैं, लेकिन वो बाकी के जितने लोग आए हैं, जितने भी शादी में आए हैं, वो नेक्स्ट मैं वीडियो में रिवील करूँगी। वो एक्चुअली खुश थे और वो हमें ब्लेस करने के लिए आए थे वहाँ पे। और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश थी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज हुआ और सब लोगों ने बोला कि कितनी अच्छी शादी हुई है। और मेरी जो हमारा था एक कि फैमिली को टाइम नहीं मिलता है, वो अटेंड करते रह जाते हैं, खाने का टाइम नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। और वो भी नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ अरेंज इस तरह से किया था कि सब लोग अपना बैठ के जो है खाना खा सकते हैं, सब कर सकते हैं, किसी को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें बस यही रियलाइज़ हुआ कि जब कुछ इतने सारे इश्यूज़ आ रहे थे, कोर्ट मैरिज कहाँ होगी, वेन्यू क्या होगा, इतनी जगह पे, इतने ज़्यादा सिटीज़ में, अलग-अलग जगहों पे हम लोगों ने देख-देख के, वेन्यूज़ देख-देख के, होटल्स देख-देख के, इतना कुछ हो गया जब। और फिर हम बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, हम आपको ही सब कुछ दे रहे हैं, आप हेल्प करो हमारी, और हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और एक्चुअली कि मैं जो ये वर्ड्स आपको बता रही हूँ, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। सच में प्रभु आपकी हेल्प करते हैं, आपको उन्हें बस अपना कमिट करना पड़ता है। आप जो भी आपका आपने अपने प्लान्स बनाए हैं, वो सब आपको उन्हें देने होते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं। एंड यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट हिम, जस्ट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। और वो सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप जो उन्हीं को सिर्फ एक आप आँख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। और सच में हमारी शादी हुई है 30th मई 2025। हमारा प्लान नहीं था वो बिल्कुल भी, हमारा अप्रैल में प्लान था। और सब लोगों ने हमें कहा था कि मई एंड में तो बिल्कुल शादी मत करो, बहुत गर्मी होती है। और हमें था कि मुझे था कि हमें आउटडोर वेडिंग करनी है, और आउटडोर वेडिंग करनी है। और जो भी होगा टाइम वो 11-12 बजे का होगा।
तो उस टाइम पे भी लोग बहुत धूप होगी, बहुत गर्मी होगी, लोग कैसे बैठेंगे, क्या होगा? बट जो मेरे माइंड में था उससे बहुत ही अलग हुआ है सब। मतलब हमने सच में प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे महसूस की है, देखी है। जो लोग बिलीवर्स नहीं है उन्होंने भी देखी है कि कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने वो जो शादी है वो करवाई है हम लोगों की। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारी शादी के दिन क्या क्या हुआ है, उसकी भी अलग टेस्टिमनी है। सब कुछ सच में होने दे दो। जो आपने सोचा होता है ना, मतलब सच में यार, जो हम लोग सोचते हैं ना, हम वो बहुत बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन वो लोग वो बहुत, प्रभु जो है वो बहुत बड़ा सोचते हैं हम लोगों के बारे में। तो हम लोग तो सेल्फिश होके शायद हम लोग 30 लोगों में सोच रहे थे, लेकिन उस दिन इतने लोग आए हैं और सब कुछ इतने अच्छे से हुआ है, सब लोगों ने इतना ब्लेस किया है और सच में बहुत अच्छे से हमारी शादी हुई है। तो वो प्रभु बहुत बड़ा सोचते हैं यार। हमको ब्लाइंडली उन्हें ट्रस्ट कर लेना चाहिए सच में। अगर आप इस ऐसी सिचुएशन में हो तो मैं बस आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, जस्ट ट्रस्ट हिम एंड ही विल हेल्प यू। जस्ट कमिट एवरीथिंग टू द लॉर्ड एंड ही विल हेल्प यू फॉर श्योर। जस्ट ट्रस्ट हिम। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी शादी के दिन क्या क्या हुआ है, उसकी बहुत अलग टेस्टिमनी है। वो मैं आपसे शेयर करूँगी एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू शेयर। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।